नमस्कार, आप देख रहे थे भारत मित्र। हम अभी रांची के अल्बर्ट का चौक पे हैं। अब यहाँ पे बता दें कि राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की ओर से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया है, जो अभी पूरे देश भर में चल रही है पेपर लीक जैसे मामलों के विरोध में। और साथ ही बता दें कि जो राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की ओर से जो ये आयोजित किए गए छात्रों के गूंज के माध्यम से ये जो विरोध प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन जो भी किए जा रहे हैं, कैंडल मार्च हो या मशाल जुलूस के माध्यम से ये विरोध प्रदर्शन यहाँ किए जा रहे हैं। इसको लेकर आज यहाँ पे अल्बर्ट का चौक में भी विरोध प्रदर्शन मशाल जुलूस निकाल कर किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर एवं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे और साथ ही रांची महानगर के अध्यक्ष कुमार राजा और उनके पूरे टीम के नेतृत्व में यहाँ पे मशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफे की मांग की जा रही है, जो लगातार हो रहे हैं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, जिसको लेके विरोध प्रदर्शन की जा रही है। और यहाँ पे जो नीट यूजी जेपीएससी जेएसएससी जैसे कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं पेपर लीक जैसे मामलों को लेके, जिसके विरोध में यहाँ पे आज मशाल जुलूस निकाली गई थी। और इस जुलूस के दौरान यहाँ पे उन्होंने नेताओं ने मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करनी, कई सारे और ऐसे बच्चों के मानसिक स्थिति को समझने का काम जो इस सरकार को करना चाहिए था, नरेंद्र मोदी की सरकार को, वो समझने को तैयार नहीं है। लगातार 2016 से लेकर अब तक बार बार पेपर लीक हो रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब इसको छात्र भी सहने के लिए तैयार नहीं, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं और उनके इस लड़ाई में कांग्रेस पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। छात्रों के गूंज के नाम से यह कार्यक्रम आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है और आज हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं और इस सिस्टम को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं, जहां बच्चों के भविष्य के साथ, उनके परिवार के सदस्यों के गाड़ी कमाई के साथ गलत ना हो। और इसकी मांग लगातार आप देख रहे होंगे, हम लोग के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में कार्यक्रम किया, कल देहरादून में था और आगे हम लोग रांची जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो आज ये कार्यक्रम था, इसको और आगे भी बढ़ाएंगे। बात इतनी सी है कि देश का भविष्य युवा है और युवा अगर हताश है, निराश है और उनके परिवार के लोगों की गाड़ी कमाई पूंजी खत्म हो रही है, तो ये बहुत अनुचित है और उस लड़ाई में हम लोग सड़क से लेकर संसद तक जाएंगे। जैसा देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में माहौल गरमाया हुआ है, पेपर लीक को लेकर छात्र सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि केंद्र में जो सरकार बैठी है, अंधी बहरी गूंगी की सरकार, जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है, कोई भी बात सुन नहीं रही है, वो सिर्फ अपने में मशगूल है। वो अडानी अंबानी के लिए जो है धन इकट्ठा कैसे हो, कितना संपत्ति को हम उसको बेच दे, इस पे लगे हुए। छात्र हित की कोई काम नहीं कर रहा है, किसान बेहाल है। लोग सड़कों पर उतरकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि हम इतने 3 साल 4 साल से मेहनत करते हैं और किस कारण से पेपर लीक हो जाती है, इसकी जांच होनी चाहिए। और वैसे जो इस कांड में शामिल है, वैसे लोगों को आप पकड़ कर जेल के सड़कों पर भेजने का काम करे, लेकिन वो जो है कानी काट देते हैं, वो उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। बहिरा बहिरा बने हुए हैं मोदी जी। क्या होगी आप लोग के आगे की कांग्रेस की तरफ से? छात्रों के हित में हम लोग सड़कों पे काम करेंगे, उतरेंगे और उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और भारत की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार राष्ट्र के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, आज तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में यहाँ के युवक सड़क पर उतरे हैं, रांची के खिलालाल चौक तक आए हैं बिहार तरफ से। ये प्रतिवाद का द्योतक है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को सड़क पर उतरना चाहिए। ये साधारण बात नहीं है। युवा हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश के रीढ़ हैं, हमारे देश की शक्ति हैं। अब उनके साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा
गैर लोकतांत्रिक सरकार हमने आज तक तो नहीं देखा है। 45 वर्ष मेरे भी हो गए हैं संसदीय अनुभव के। ये बहुत दुखद बात है कि पेपर लीक हो रहा है। जिन छात्रों ने तैयारी की थी, अब उन्हें इतना सदमा पहुंचा कि लगभग 21-22 छात्राओं ने अपनी जान की आहुति दे दी। इसके बाद भी भारत की सरकार के कान पर जूं भी नहीं रेंग रहा है। तो मैं कहता हूं कि ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है, लोकतांत्रिक विरोधी सरकार है। न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी को, बल्कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा करना चाहिए। देखिए, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा है। जब हम गुलाम थे तो भी महात्मा गांधी जी के आंदोलन और उपवास को संज्ञान लेते थे। अंग्रेज शासन में संज्ञान लिया जाता था। आज सोनम वांगचुक विगत कई दिनों से वो उपवास पर बैठे हैं। एक कारण है, उसी कारण को लेकर के उन्होंने उपवास पर बैठना उचित समझा और भारत सरकार कोई नोटिस नहीं ले रही। भारत सरकार उनसे वार्ता नहीं कर रही। भारत सरकार यदि उनका उपवास गलत है तो समझाने का यत्न करे, और यदि उनका उपवास राष्ट्र हित में, राष्ट्र की एकता के हित में, तो उनसे बात करके उसका निराकरण करे। ऐसी जिद्दी सरकार मैंने तो नहीं देखा है। ऐसे सरकार अगर बनी रहेगी तो भारत के संविधान को नुकसान होगा, भारत की संसदीय व्यवस्था को नुकसान होगा। दुर्भाग्यजनक है।